अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब बहनें, कैसी हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा आज इख्तिताम पज़ीर था। आज मैंने इफ्तारी में चिकन शनवारी बनाई थी और साथ में बच्चों को कुछ फ़्राइज़ बना के दिए थे। चिकन शनवारी की रेसिपी बड़ी आसान थी। मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई करते हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और बस ये कोशिश ही थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी कुकिंग नहीं आती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अच्छी कुकिंग करने की, कि बच्चों को ना कुछ अलग से अलग बना के खिलाओ। रेसिपी मैंने देखी थी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा आज ये ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन लेके उसमें 3 अदद टमाटर और कुछ हरी मिर्चें और घी डाल के इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया और हल्की सी ना आंच पे मैंने इसके खुद के ही पानी में पकने दिया, ताकि ये अच्छे से पक जाए। ज़्यादा आंच नहीं मैंने की और थोड़ी सी आंच ही नीचे रखी थी कि तकरीबन ये ना खुद के पानी में ही पक जाए और मुझे पानी ना लगाना पड़े। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसे यूं ही स्टीम पे रखा था ताकि ये टमाटर भी गल जाए और वो चिकन भी गल जाए और साथ में अच्छे से ये पक जाए। कोशिश करती हूँ कि घर में डेली बच्चों को घर का खाना बना के खिलाऊँ, बाहर से कम ही चीज़ें लाऊँ। जो भी चीज़ बनानी हो तो उसकी रेसिपी देख लेती हूँ और वो बच्चों को बना देती हूँ अगर नहीं आती। और अगर कोशिश करती हूँ कि ये भी ना बच्चों को बाहर की चीज़ों से ज़रा दूर ही रखूँ, क्योंकि वो वहाँ से ना खाने वाली चीज़ों से बच्चों के पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास ज़्यादातर घर के ही मसाले होते हैं, जो घर में ही सारे कुटे होते हैं। मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं, नमक, हल्दी। इसके अलावा मैंने गरम मसाला था, ज़ीरा था, अजवाइन थी थोड़ी सी डाली मैंने, साथ में सूखा धनिया डाला और मैंने वो भी डाला था, अदरक का थोड़ा पाउडर होता है ना, वो भी ऐड किया इसमें। और सूखा धनिया का पिसा हुआ सूखा धनिया भी डाला और मैंने एक अदद इलायची डाली, वो बस फ्लेवर के लिए मैंने डाली थी कि ज़रा अच्छा सा फ्लेवर हो जाए। दही में मैंने मिक्स किया था ये सारी चीज़ें डाल के, मैंने इसको ना बीच में बाद में डालना था, तो इसमें मैंने दही में ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा इसको ना मिक्स हो गया, इसका कितना अच्छा मिक्सचर सा बन गया ये। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको फेंटा था, फेंट के मैंने अच्छे से इसको ना बीच में अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बाद में मैंने इसे ना चिकन में ऐड कर दिया। कि मैंने कहा चलो सारा मसाला डालने के बाद मैं तो ये भूल ही गई कि मैंने टमाटरों के छिलके नहीं उतारे, तो फिर बाद में मैंने ये डालने के बाद साइड पे जल्दी जल्दी टमाटरों के छिलके उतार लिए। कि मैंने कहा पहले छिलके उतार लूँ ऊपर से, क्योंकि वो गलते नहीं हैं छिलके टमाटरों के। फिर मैंने इसे ना चमचे के साथ अच्छे से ना फेंट के मैंने ना इसे ना अच्छे से फ्राई किया। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी गल चुका था, तो इतनी ज़्यादा फिर बाद में मेहनत नहीं लगी। प्याज इसमें मैंने नहीं डाला, मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, टमाटर डाले थे, हरी मिर्चें डाली थी और वो स्पाइसेस जो दही में ऐड करके डाले ना वो मैंने ऐड किए। इसके अलावा प्याज नहीं शनवारी में डलता, इसलिए मैंने नहीं ऐड किया था और यकीन जाने बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। रमज़ान का आखिरी रोज़ा था, तो मैंने कोशिश की है कि बच्चों को चलो कुछ अच्छा बना के दूँ। साथ में मैंने एक शनवारी बना ली थी, साथ में मैंने बच्चों को चिकन पकोड़े टाइप बना के बेसन लगा के वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, वो भी साथ में बच्चों को बना के दिया और साथ में फ़्राइज़ बना के दिए। मैंने कहा चलो बच्चे खा के ज़रा खुश हो जाएँ। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो दूसरों के साथ थोड़ा थोड़ा ही शायद शेयर करूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ कि बस एक दिली सुकून सा मिलता है कि दूसरों के साथ खाना शेयर करने में मुझे बड़ा दिली सुकून मिलता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाऊँ तो वो सबके साथ शेयर करूँ, चाहे ख़ुद के लिए बचे या ना बचे, लेकिन सबको खिलाऊँ। वो बड़ा एक ना अच्छी फीलिंग सी आती है, अच्छा दिल को सुकून बड़ा मिलता है। खैर मेरी ना शनवारी की शक्ल देखिए माशाल्लाह से इतनी कदर अच्छी बनी थी ना, थोड़ा सा ना गोश्त जो था ज़्यादा ही गल गया था, वो ना रेशे रेशे से टूट गए थे ज़्यादा स्टीम हो जाने की वजह से, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और इधर मैंने इसे अच्छे से ना यहाँ भून लिया था और मैंने ना बाद में डिश आउट कर लिया। और देखे मैंने एंड पे मैंने यहाँ पे ये देखिए धनिया डाले और इतनी अच्छी ये लुक दे रहा था और साथ में इतना अच्छा इसका अच्छा टेस्ट था और ज़रा सी भी स्मेल नहीं थी इसमें, चिकन में से ज़रा सी भी स्मेल नहीं आई मुझे। एक होता ना कि सालन बनाते हैं उसमें से चिकन की अजीब सी स्मेल आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसका बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट था और इस कदर ये लजीज था ना।
और थोड़ा सा साथ में रायता भी मैंने बना लिया, चलो रायता बना लेती हूँ, जिसमें खीरे और प्याज वगैरह मैंने काट के डाले। बच्चों के लिए फ्राइज़ भी फ्राई कर रही थी। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल ज़रूर रखें। घर के काम वगैरह तो करना औरत की ज़िम्मेदारी होता ही है, लेकिन अपना ख्याल लाजमी रखें। वैसे भी चांद रात थी तो मैंने कोशिश की कि मैं चलो थोड़ा सा ख़ुद को मेकओवर कर लूँ। तो मैंने ये गोल्डन पर्ल की थी मेरे पास क्रीम ब्लीच, तो मैंने ये अपने हाथों पे और पाँव पे लगाई। मैंने कहा चलो ये लगा लेती हूँ, क्योंकि सारा रमज़ान बर्तन धो धो के हाथों की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना, तो मैंने कोशिश की कि मैंने कहा आज ना अपना हर सूरत में थोड़ा सा ख्याल लाजमी रखना है, थोड़ा सा टाइम ख़ुद को ज़रूर देना है। नमाज़ कर पढ़ने के बाद मैं इधर नीचे ही बैठ गई और साथ में मैंने कहा चलो इधर क्रीम ब्लीच कर लेती हूँ। और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मुझे इसने अपना दिया, और इस कदर ज़्यादा इसका अच्छा रिज़ल्ट था ना, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ख़ुद का ख्याल भी रखें। घर के काम तो करना ज़रूरी होते हैं, लेकिन ख़ुद का ख्याल रखना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा नहीं तो तकरीबन महीने में एक आध बार आप अपने हाथों को, अपने पाँव को ज़रूर मैनीक्योर या पेडिक्योर करवाया करें, क्योंकि ये इतना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कहीं जा सकती पार्लर वगैरह में, तो कोशिश करें घर में ही ये चीज़ें अब आसानी मिल जाती हैं और बड़ी सस्ती और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि लेके आया करें और घर में ख़ुद को तैयार श्यार रखें, ख़ुद का ख्याल रखें ख़ुद को, क्योंकि अगर इंसान ख़ुद को तैयार रखेगा ना, तो वो बड़ा अच्छा सारा दिन आपका गुजरता है। आप में ना एक अच्छी सी मोटिवेशन सी आ जाती है कि ख़ुद को तैयार किया है, तो एक अच्छी सी एनर्जी आ जाती है। और ना कोशिश किया करें कि घर में ना रहना होता है ना, तो घर में भी साफ़ सुथरा और ख़ुद को ना नीट एंड क्लीन रखा करें। ऐसा ना हो कि घर के काम करते वक्त ख़ुद को भूल ही जाए और ख़ुद का ख्याल रखना है भी ख़त्म कर दें। अगर आप ख़ुद गंदी और बदबूदार कपड़ों के साथ फिरती रहेंगी, तो वो घर वाले और आप दूसरों को क्या सिखा सकती हैं, या फिर आप क्या दूसरों को बता सकती हैं, अपने बच्चों को क्या दिखा सकती हैं। फिर बच्चे भी आपके अपने बड़े होकर ज़िंदगी में इसी तरह ही करेंगे। अगर आप कोशिश करें ना कि ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें, तो आप बच्चे आपकी तरफ देख देख के आपकी जैसी आदत अपनाएंगे। अगर आपने घर को साफ़ सुथरा रखा है ना, तो बच्चे भी आपकी तरफ देख के आपके जैसे ही आदत अपनाएंगे। और मर्द हज़रात होते हैं ना, वो भी अगर साफ़ सुथरा रहने की घरों में आदत पड़ जाए ना, तो वो गंदी चीज़ों को देख के ना बड़ी अजीब सी तलख़ी इख्तियार करते हैं। तो अजीब सी उनकी सिचुएशन हो जाती है और वो ख़ुद नोट करते हैं कि आज घर की सफाई हुई है नहीं हुई है। खैर, पहले रोज़े से आखिरी रोज़े तक का सफ़र इतनी तेज़ी से गुज़रा ना कि पता ही नहीं चला कि रमज़ान किस वक्त गुज़र गया। अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी कि तमाम रोज़े रख सकूं, तो मैंने इस दफ़ा तमाम रोज़े रखे और अल्लाह ताला की शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की भरपूर दिल से इबादत की। और कोशिश करती हूँ कि आइंदा भी अपनी आदत को प्रॉपर से अपना के रखूँ और किसी को दुख ना दूँ, किसी से मुँह गलत बात ना करूँ, या मुँह से कुछ ऐसी बात ना निकालूँ कि जो कि किसी को बुरी लग जाए या फिर मेरे अल्लाह को ही ना पसंद आ जाए। तो कोशिश यही करती हूँ कि अपने मुँह से कुछ ऐसे गलत अल्फाज ना निकालूँ और अपना ख़ुद का ख्याल रखूँ और अपने घर का, अपने बच्चों का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख सकूँ। और आपसे भी यही कहूँगी कि ख़ुद का ख्याल रखें, ख़ुद के साथ साथ अपने घर का, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने आप को अच्छी आदत की तरफ मोटिवेट करें। अपने आप को अच्छी आदत अपनाने पर मरकूज़ करें। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है कि हम ख़ुद के लिए तो अच्छा सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते। तो कोशिश ये करें कि ख़ुद के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और दूसरों का भी करें। इस रमज़ान कोशिश करें कि किसी गरीब, किसी मस्कीन या किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। तो जितना हो सके, जितना आप कर सकते हैं अपने रिस्क में से, अपने घर की छोटी छोटी चीज़ों में से अपनी खुशियाँ आप किसी के साथ शेयर करें। या अगर आप के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो उसे अपनी किसी अच्छी बात से खुश कर दें। तो ये भी एक सदका जारिया है कि अगर आप किसी के साथ अच्छी बात करेंगे ना, तो ये एक अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पे हमें ये चीज़ें दी हैं कि आप अच्छी बात करें। तो ये भी एक सदका जारिया है। हम अपनी अच्छी बातों से किसी के साथ उसका दिन अच्छा कर सकते हैं, किसी के साथ हंस के उसका दिन अच्छा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ख़ुद को बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से दूर रखें और ख़ुद को ना एक अच्छी इंसान बनाने की कोशिश करें। और पूरा साल आप लोग ऐसा ही करें कि अपने आप को ना, जो आप में बुरी आदत हैं उनको दूर करने की कोशिश करें और अच्छी आदत अपनाने की कोशिश करें।
क्योंकि अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला आपके हर अमल से बहुत ज़्यादा खुश होता है। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।